बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका टाइटल कुछ यूँ है, डिफाइन सिंपल सर्किट एंड कम्प्लेक्स सर्किट, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ किरचॉफ लॉस। कि जो किरचॉफ के लॉस हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सिंपल सर्किट वर्ड यूज़ हो रहा है ये कौन से होते हैं। सिंपल सर्किट्स के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि सिंपल जो सर्किट्स होते हैं उनमें पहली चीज़ ये होती है कि सिंपल सर्किट कंसिस्ट ऑफ वन वोल्टेज सोर्स। जो सिंपल सर्किट्स होते हैं उनके अंदर एक वोल्टेज सोर्स या आप कह सकते हैं कि एक बैटरी या सेल लगा होता है। कंसिस्ट ऑफ वन वोल्टेज सोर्स एंड मैनी रजिस्टर्स। ठीक है, बस ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि सिंपल सर्किट्स ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं जिन सर्किट्स के अंदर वन वोल्टेज सोर्स हो और वो वाले जो उसमें जो रजिस्टर्स लगे हुए हों, इसमें नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स लगे हुए हों, ऐसे सर्किट्स को हम सिंपल सर्किट्स का नाम देते हैं। और सिंपल सर्किट्स जो होते हैं, अगर हम इनके सोल्यूशन की बात करें कि जो सिंपल सर्किट्स होते हैं उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है सिंपल सर्किट्स को हम सॉल्व करने के लिए, इनके सोल्यूशन के लिए एक तो हम ओहम्स लॉ यूज़ करते हैं। यानी सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, यानी रजिस्टर्स के सिंपल सर्किट्स की हम बात कर रहे हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एक तो हम ओहम लॉ यूज़ करेंगे और दूसरा आप लोगों ने याद रखना है हम अप्लाई करेंगे रूल्स ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो ये बच्चों मैंने लिखा है कि जो सिंपल सर्किट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक तो हम ओहम लॉ यूज़ करेंगे, सेकेंडली हम रूल्स ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को यूज़ करेंगे। अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसे सर्किट्स बनाता हूँ जिन सर्किट्स को हम सिंपल सर्किट्स का नाम दे रहे होंगे। आपके सामने बच्चों मैंने बोर्ड पे दो सर्किट्स बनाए हैं सिंपल सर्किट्स को समझाने के लिए। पहली बात मैंने सिंपल सर्किट के बारे में ये की कि एक ऐसा सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ वन वोल्टेज सोर्स। देख लें, इस सर्किट के अंदर भी एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और इस सर्किट के अंदर भी आपके पास वन वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। एक तो ये बात होगी और फिर उसमें लिखा हुआ है कि कंटेन मैनी रजिस्टर्स। मैनी रजिस्टर्स की बजाय आप ये भी कह सकते हैं एंड कंटेन मोर देन वन रजिस्टर, एंड कंटेन मोर देन वन रजिस्टर। अब ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदर मोर देन वन रजिस्टर्स होंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि कंटेन मैनी रजिस्टर्स। ऐसे सर्किट्स को हम सिंपल सर्किट्स कहेंगे। अब वो जो मैनी रजिस्टर्स वाली बात है ना, इसको ज़रा समझें। जिस तरह ये सर्किट है, इसके अंदर एक तो एक वोल्टेज सोर्स है। अब इसमें आपको तीन रजिस्टर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, R1, R2 और R3। जो सिंपल सर्किट होता है उसके अंदर उन रजिस्टर्स की स्टेट को हम बता सकते हैं। रजिस्टर की स्टेट क्या है या रजिस्टर के कनेक्शन को हम बता सकते हैं। जिस तरह इस केस में ये जो तीनों रजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3, हम इनके कनेक्शन को बता सकते हैं। इनका कनेक्शन क्या है कि तीनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने लफ्ज़ लिखा है ना कि कंटेन मोर देन वन रजिस्टर्स, और ऐसे मोर देन वन रजिस्टर्स होंगे जिनके आप कनेक्शन को भी बता सकें। तो अगर एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स हो और रजिस्टर का आप कनेक्शन बता सकें कि वो रजिस्टर सीरीज़ में है या पैरेलल में है, ऐसे सर्किट को हम सिंपल सर्किट कहेंगे। जिस तरह ये हमें नज़र आ रहा है कि R1, R2 और R3 तीनों साइड बाय साइड कनेक्ट हैं, और अगर साइड बाय साइड कनेक्ट होंगे तो वो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो R1, 2, 3 आपस में पैरेलल में है। इस तरह अगर हम सर्किट 2 की बात करें, इसमें रजिस्टर R1, इसमें रजिस्टर R2, इसको हम R3 कह देते हैं। इस सर्किट में भी देखें आपके पास वन वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और इसके अंदर जो रजिस्टर्स हैं वो मोर देन वन रजिस्टर्स हैं। अब अगर मोर देन वन रजिस्टर्स हों और हम उनका कनेक्शन बता सकें तो फिर वो सर्किट सिंपल सर्किट होगा। इनका कनेक्शन बताया जा सकता है क्योंकि ये दोनों साइड बाय साइड लगे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं R1 और R2 जो हैं इस वक्त आपस में किस में हैं, पैरेलल में हैं, और जो इन दोनों का आंसर आएगा वो R3 के साथ किस में होगा, सीरीज़ में होगा। यानी ये दोनों आपस में तो पैरेलल में हैं और इन दोनों का जो आंसर होगा वो R प्राइम कर लेते हैं। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन सा होगा, R प्राइम। अगर सपोज करें रिजल्टेंट आ गया है, जब इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो R प्राइम जो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट
वो इस R3 के साथ किस में सॉल्व होगा, सीरीज़ में सॉल्व होगा। इसका मतलब ये हो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो तो आपस में पैरेलल में सॉल्व होंगे। जब इनको हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे तो इनका कोई आंसर आ जाएगा, उस आंसर को R प्राइम बोल रहा हूँ। वो जो R प्राइम होगा इस R3 के साथ किस में सॉल्व होगा, फिर सीरीज़ में सॉल्व होगा। तो यहाँ से बच्चों दो बातें सीखने को मिली। पहली बात ये सीखने को मिली कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर 1 वोल्टेज सोर्स हो, और दूसरी बात ये कि उसके अंदर जो रजिस्टर्स मोर देन 1 लगे हुए हों, अगर हम उन रजिस्टर के कनेक्शन को डिस्क्राइब कर सकें, हम बता सकें कि वो रजिस्टर सीरीज़ में हैं या वो रजिस्टर पैरेलल में है, या एक ऐसा सर्किट है जिसमें कुछ रजिस्टर सीरीज़ में हों और कुछ किस में आ जाएं, पैरेलल में आ जाएं, तो ऐसे सर्किट को हम किसका नाम देंगे, सिंपल सर्किट का नाम देंगे। और इन सर्किट्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए आगे चल के हम एक्सरसाइज में इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, या तो हम ओहम्स लॉ यूज़ करेंगे और उसके साथ हम रूल यूज़ करेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखिए सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के रूल तो तभी यूज़ हो सकते हैं ना जब हम उन रजिस्टर के बारे में मार्क कर सकें कि वो सीरीज़ में है या वो किस में है, पैरेलल में है। जिस तरह इस सर्किट के अंदर सपोज करें अगर मैंने करंट कैलकुलेट करना हो, इस सर्किट के अंदर करंट कैलकुलेट करना हो तो पहले तो इस सर्किट की मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगी। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, मैंने मार्क कर लिया है ना कि तीनों पैरेलल में हैं, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करेंगे। इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी पुट कर लेंगे, उसके बाद हम R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट तो कैलकुलेट होगी, कैसे कैलकुलेट हुई, बाय यूजिंग द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब आप लोगों ने ओहम्स लॉ को कब अप्लाई करना है, अगर आप इसमें से सपोज करें करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और आपको वोल्टेज गिवन है, तब आप ओहम लॉ रिलेशन यूज़ करेंगे V = I/RE। तो I यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा V बाई कौन सा RE। तो ये बात असल में नीचे लिखी हुई है कि आप इन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए ओहम लॉ यूज़ करते हैं और रूल ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। तो रूल हम लोगों ने कब यूज़ किए, R इक्विवेलेंट के लिए, और करंट या वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए अगर दोनों में से कोई एक अननोन हो तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, ओहम्स लॉ को यूज़ करेंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे नीचे वाले को, तो पहले इन दोनों को आपस में पैरेलल में सॉल्व करेंगे। इन दो को पैरेलल में सॉल्व करने का मतलब है कि पहले हम R प्राइम निकालेंगे 1/R1 प्लस 1/R2, एंड पे इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो R प्राइम बन जाएगा। अब ये जो R प्राइम होगा ये मैंने बताया था आपको R3 के साथ किस में सॉल्व होगा, सीरीज़ में। तो इस सर्किट के अगर हम R इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, R3 प्लस R प्राइम होगा। तो इस तरह हम इस सर्किट की R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो ये मैं आपसे कहा था ना, R1 और R2 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, इनका रिजल्टेंट R प्राइम आएगा, और वो जो R प्राइम होगा वो इस R3 के साथ किस में सॉल्व होगा, सीरीज़ में सॉल्व होगा। अगेन वही बच्चों बात कि सपोज करें इस सर्किट में फ़्लो होने वाला करंट आपको गिवन है, सपोज कर लेते हैं ना, इस सर्किट में फ़्लो होने वाला टोटल करंट आपको गिवन है और आपसे वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है वोल्टेज कितनी होगी। तो इसको मैं इधर ऊपर ही सॉल्व कर देता हूँ। अगर करंट गिवन है, पूरा सर्किट का टोटल करंट गिवन है और आपसे वोल्टेज पूछता है, तो R इक्विवेलेंट तो निकल चुकी हुई है। अब आप इसके ऊपर ओहम लॉ रिलेशन अप्लाई करें ना दोबारा उसी तरह ही, V = I/RE। आपको क्या चीज़ चाहिए, वोल्टेज चाहिए। I आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है, इस केस में टोटल करंट इस पूरे सर्किट का, उसको आप लोगों ने इसी R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो बैटरी होगी उसकी क्या आ जाएगी, वोल्टेज आ जाएगी। तो ये बच्चे हम बातें कर रहे थे कि जो सिंपल सर्किट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम ओहम लॉ यूज़ करेंगे। अब आपको आइडिया होगा ना ओहम लॉ कैसे यूज़ हो रहा है। ओहम लॉ की मदद से हम I और V को कैलकुलेट कर सकते हैं, और रह की बात उस सर्किट की R इक्विवेलेंट की, तो हम सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। अब अच्छा हम बात करते हैं किसी कम्प्लेक्स नेटवर्क की या कम्प्लेक्स सर्किट की ना। कम्प्लेक्स नेटवर्क या कम्प्लेक्स सर्किट के बारे में पहली बात ये याद रखनी है, इसके अंदर यूजुअली मोर देन 1 वोल्टेज सोर्स लगे होते हैं, मोर देन 1 वोल्टेज सोर्स होंगे। पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो कम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उनमें यूजुअली एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स लगे होते हैं, और जो रजिस्टर्स होते हैं ना, रजिस्टर्स जो होंगे वो भी ज़ाहिर है एक से ज़्यादा ही होंगे। रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, एक मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ, इन कम्प्लिकेटेड मैनर। तो मैंने लिखा है रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन कम्प्लिकेटेड मैनर। कम्प्लिकेटेड मैनर का यहाँ पर मतलब ये है, एक तो इसमें रजिस्टर की जब बात करेंगे, रजिस्टर्स वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि रजिस्टर्स वर्ड यूज़ हो रहा है तो रजिस्टर यहाँ पर मोर देन 1 ही होंगे।
रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन कॉम्प्लिकेटेड मैनर का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लिकेटेड मैनर उस वे ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रजिस्टर्स को हम बोलेंगे जिसके अंदर हम ये मार्क ना कर सकें कि वो जो रजिस्टर्स अंडर ऑब्जर्वेशन हैं वो आइदर सीरीज़ में लगे हुए हैं या पैरेलल में लगे हुए हैं। तो उस तरह के रजिस्टर्स के कम्बिनेशन को हम बोलते हैं कि रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन कॉम्प्लिकेटेड मैनर, मीन जिस केस में हम ये डिसाइड ना कर सकें कि वो रजिस्टर्स जो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं आइदर वो सीरीज़ में हैं या वो किस में पैरेलल में हैं, तो उस केस में बोलेंगे कि वो रजिस्टर्स किस में कॉम्प्लिकेटेड मैनर में। वैसे आपको पता है ना, जो रजिस्टर्स सीरीज़ में होते हैं उनमें सेम करंट फ्लो करता है और जो रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं उनमें पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर कोई ऐसा केस आपको मिलता है जहाँ पर आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि वो सीरीज़ में है या वो किस में पैरेलल में है, तो इसका मतलब है रजिस्टर किस में लगे हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड मैनर में लगे हुए हैं। तो ऐसे सर्किट्स जिसमें आप ये डिसाइड ना कर पाएँ कि गिवन रजिस्टर सीरीज़ में है या पैरेलल में है, ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स सर्किट या कम्प्लेक्स नेटवर्क कहेंगे। और यहाँ इसकी एक और पहचान भी होती है कि इसके अंदर यूजुअली जो है मोर देन वन वोल्टेज सोर्स होते हैं। मोर देन वन वोल्टेज सोर्स होना ज़रूरी नहीं होता, यूजुअली होते एक से ज़्यादा ही हैं, लेकिन अगर सिंगल सोर्स भी लगा हुआ हो और उसके अंदर रजिस्टर कैसे कनेक्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड मैनर में कनेक्ट हो। कॉम्प्लिकेटेड मैनर में कनेक्ट होने का मतलब क्या पता है कि आप ये ना मार्क कर सकें कि कौन से सीरीज़ में है और कौन से पैरेलल में हैं, तो फिर भी वो जो सर्किट होगा इवन वन वोल्टेज सोर्स भी होगा तो उसको हम बोलेंगे वो कम्प्लेक्स सर्किट या कम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसको समझने के लिए मैंने बोर्ड पे दो वही सर्किट बनाए हैं जो आपकी बुक में बने हुए हैं। सिंपल सर्किट्स की एग्जांपल आपकी बुक में नहीं थी, वो मैंने खुद से दो बना दिए थे। ये मैंने वही एग्जांपल लिए है जो आपकी बुक में बने हुए हैं। इनको थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करते हैं। अब ज़रा सर्किट 1 को देखें। देखिए इस सर्किट के अंदर हम इसको कम्प्लेक्स सर्किट देख के कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर मोर देन वन वोल्टेज सोर्स है। तो अगर किसी सर्किट के अंदर मोर देन वन वोल्टेज सोर्स हो तो वो कम्प्लेक्स सर्किट काउंट होगा। अब इसके अंदर थोड़ा रजिस्टर्स को स्टडी करते हैं। ये R1 रजिस्टर और R2 रजिस्टर है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम R1 और R2 को आपस में पैरेलल में कह सकते हैं। पैरेलल में चीज़ें तब होती हैं जब वो आपस में या तो उनके पोटेंशियल सेम हम वर्ड बोलते हैं या पोटेंशियल सेम की बजाय में एक और वर्ड बोलते हैं साइड बाय साइड कनेक्ट हों। तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हमें लग रहे हैं, लेकिन ये पैरेलल में दोनों तब होने थे जब यहाँ पर इनके दरमियान में वोल्टेज सोर्स ना लगा हुआ हो। तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से R1 और R2 आपस में पैरेलल में नहीं है। क्यों पैरेलल में नहीं है? साइड बाय साइड तो लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इस वोल्टेज सोर्स इन दोनों के दरमियान में लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये दोनों पैरेलल में नहीं है। क्या फिर ये दोनों सीरीज़ में होंगे? सीरीज़ में तब होंगे जब दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा। तो देखिए इस रजिस्टर R2 के साथ उस लूप की भी तो बैटरी कनेक्ट है ना, और इस R2 के साथ इस लूप की बैटरी भी कनेक्ट है। तो ये दोनों आपस में सीरीज़ में भी नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों में करंट सेम नहीं है। पैरेलल में क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के दरमियान में ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से R1 और R2 आपस में पैरेलल में भी नहीं है। और फिर ये बता रहा हूँ कि इस R2 का कनेक्शन इस लूप के साथ भी है, तो यहाँ पर भी एक बैटरी कनेक्ट है। इस बैटरी के कनेक्ट होने की वजह से R1 और R2 में करंट भी सेम नहीं होगा। अगर करंट सेम नहीं है तो फिर ये दोनों सीरीज़ में भी नहीं है। तो अब मुझे बताओ ना, R1 और R2 ना पैरेलल में है ना R1 और R2 सीरीज़ में है। पैरेलल में बता रहा हूँ क्यों नहीं है, दरमियान में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। सीरीज़ में क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में करंट सेम नहीं है। तो ये फिर कौन से रजिस्टर हुए? दिस सच अ सर्किट इज नेम्ड एज के रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन कॉम्प्लिकेटेड मैनर। ये रजिस्टर कनेक्ट है कॉम्प्लिकेटेड मैनर में। अब इन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम ओहम्स लॉ या सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स या पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते। उनको हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते? इसलिए यूज़ नहीं कर सकते कि यहाँ पर हम मार्क ही नहीं कर पा रहे कि ये जो गिवन रजिस्टर्स हैं आइदर वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं या वो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं। अगर पहला स्टेप तो ओम लॉ रिलेशन अप्लाई करने के लिए यही होता है ना कि हम ये मार्क कर लें कि रजिस्टर सीरीज़ में है या पैरेलल में है और उस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट ही नहीं हो पा रही सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन से। तो ऐसे सर्किट्स को फिर सॉल्व करने के लिए जो कम्प्लेक्स सर्किट्स हों जिनके ऊपर ओहम्स लॉ
एंड सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स अप्लाई ना हो रहे हों, वी यूज़ लॉज कॉल्ड किरचॉफ लॉज। तो ऐसे कम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम जो लॉज यूज़ करते हैं उन लॉज को हम नाम दे रहे होते हैं किरचॉफ लॉज। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि किरचॉफ लॉज का काम बेसिकली कम्प्लेक्स नेटवर्क या कम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करना होता है, जिसके अंदर यूजली मोर देन 1 वोल्टेज सोर्स होते हैं और जिसके अंदर हम ये मार्क ही नहीं कर पा रहे होते कि वो रजिस्टर आइदर सीरीज़ में है या आइदर पैरेलल में है। इसके नीचे एक और सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट के अंदर तो सिंगल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, लेकिन इसके अंदर रजिस्टर्स जो मैंने कनेक्ट किए हैं, अगेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन कॉम्प्लिकेटेड मैनर। इन रजिस्टर्स को भी आप मार्क नहीं कर सकते कि आइदर वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से सीरीज़ में हैं या किस में पैरेलल में भी हैं। तो ऐसे सर्किट जिसमें इसमें इवन सिंगल सोर्स है, लेकिन इसके रजिस्टर्स को भी आप मार्क नहीं कर सकते वो सीरीज़ में है या पैरेलल में है। इसी तरह यहाँ पर भी आपको बताया है कि मोर देन 1 वोल्टेज सोर्स हैं, यहाँ पर भी हम मार्क नहीं कर पा रहे कि वो सीरीज़ में है या पैरेलल में है। तो ऐसे सब सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम ओहम लॉ या सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बजाय अदर लॉज यूज़ करेंगे। उन लॉज को हम नाम दे रहे होते हैं किरचॉफ लॉज। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन ही है। बोर्ड में यही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ किरचॉफ लॉज, या यूँ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किरचॉफ लॉज। तो आप लोगों ने यही कहना है, इसमें सिंपल सी बात आप शॉर्ट क्वेश्चन में करेंगे कि जो सिंपल सर्किट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम ओहम्स लॉ और सीरीज़ कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यूज़ करते हैं। बट जो कम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर यूजली मोर देन 1 वोल्टेज सोर्स एंड रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन कॉम्प्लिकेटेड मैनर जो होंगे, ऐसे सर्किट्स जो होते हैं वो ओहम लॉ और सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन से सॉल्व नहीं होते। ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ लॉज यूज़ करते हैं। तो बोर्ड पॉइंट व्यू से देखा जाए तो ये वाला जो शुरू वाला टॉपिक है किरचॉफ लॉज का, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही बोर्ड में आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।